हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित गुप्ता एंड वेलकम टू माय चैनल @टेक ज्ञान बाय अंकित, टी कैपिटल, जी कैपिटल, ए कैपिटल विदाउट स्पेस. और टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक which is called conditional statement. So today we are going to discuss a topic by the name conditional statement. बहुत लोग इस स्टेटमेंट को बोलते हैं if else statement. So today we are completely dedicated our channel towards the conditional statement. So guys, before I want to start this topic, Java में, C में, C++ में किसी भी लैंग्वेज की बात कर लीजिए, तीन टाइप की स्टेटमेंट होती हैं. वो कौन कौन सी होती हैं? पहले का नाम है सिक्वेंशियल स्टेटमेंट. दूसरी स्टेटमेंट होती है कंडीशनल स्टेटमेंट. और थर्ड स्टेटमेंट की कैटेगरी है रिपीटेटिव. इसे हम लोग आइटरेटिव भी बोलते हैं, आइटरेटिव स्टेटमेंट. सो बेसिक लेवल से लेके कंपनी में काम करने वाला इंजीनियर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर ले, कुछ भी लिखे, इस तीन कैटेगरी में डिवाइड हो जाएगा. कौन कौन सी कैटेगरी? नंबर 1 सिक्वेंशियल, नंबर 2 कंडीशनल एंड नंबर 3 आइटरेटिव, या वी कैन कॉल इट एज द रिपीटेटिव स्टेटमेंट. ओके, सो सीक्वेंशियल स्टेटमेंट कोई बड़ी डील नहीं है. जो स्टेटमेंट एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, वन आफ्टर द अदर चलती है, वो कौन सी स्टेटमेंट है? सीक्वेंशियल स्टेटमेंट. आज का टॉपिक है हमारा विच वन? कंडीशनल स्टेटमेंट. सो टुडे लेट्स स्टार्ट अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ स्टेटमेंट विच इज कॉल्ड एज द कंडीशनल स्टेटमेंट. रेडी रहिएगा पेन कॉपी लेके. 100% आज ही समझ में आ जाएगा आपको कंडीशनल स्टेटमेंट. कंडीशनल स्टेटमेंट में तीन टाइप की स्टेटमेंट है. नंबर 1 इफ स्टेटमेंट, नंबर 2 इफ एल्स स्टेटमेंट, नंबर 3 इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, एंड माय डियर लास्ट वन इज द स्विच केस. सो प्रीवियस 5 मिनट में क्या क्या डिस्कस कर लिया? फर्स्ट वी टॉक अबाउट द स्टेटमेंट. स्टेटमेंट की कितनी कैटेगरी? 3 कैटेगरी. कौन कौन सी कैटेगरी? सिक्वेंशियल, कंडीशनल, आइटरेटिव और रिपीटेटिव. आज की क्लास डेडिकेट इसको करी कंडीशनल स्टेटमेंट को. कंडीशनल स्टेटमेंट होती कौन कौन सी है? एक इफ स्टेटमेंट है, दूसरा इफ एल्स स्टेटमेंट है, थर्ड इफ एल्स इफ स्टेटमेंट और फोर्थ वन इज द स्विच केस. एक कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं, बहुत बच्चों को है कंफ्यूजन. इज इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट सब अलग अलग कैटेगरी है भाई. वो बात अलग है कि इफ की चलती है हर जगह, उसने अपना नाम डाला हुआ है, बट द कैटेगरीज आर टोटली डिफरेंट. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट व्हिच इज कॉल्ड द इफ स्टेटमेंट. कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू. राइट, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द स्टेटमेंट व्हिच इज कॉल्ड द इफ स्टेटमेंट. सो टेक ज्ञान बाय अंकित में कंडीशनल स्टेटमेंट में जो पहले स्टेटमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं वो कौन सी पढ़ रहे हैं? इफ स्टेटमेंट. इफ स्टेटमेंट, राइट. सो व्हाट बेसिकली एन इफ स्टेटमेंट इज? इफ स्टेटमेंट होता क्या है? इफ स्टेटमेंट वर्क कैसे करता है? लेट्स टेक एन एग्जांपल. सी सपोज, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स द सिंटैक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट. इफ ब्रैकेट में कंडीशन, then write the, here we write the body means the statement you want to execute. This is the simple statement of if. if की हिंदी होती है अगर. अगर आप रियल लाइफ से भी कंपेयर करें ना तो आप क्या बोलोगे? अगर ऐसा होता. ऐसा होता क्या है? कंडीशन. तो मैं ऐसा करता, तो क्या है? बॉडी. दोबारा, अगर मैं रियल लाइफ में बोलूं यार अगर ऐसा होता, अगर इज इफ, ऐसा होता, इट इज द कंडीशन, तो मैं ऐसा करता या करती इज द बॉडी. राइट, एग्जाम्पल लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा. लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. सिंटैक्स जरूर कॉपी कीजिएगा.
बिकॉज एग्जाम में 100% आएगा, नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली अगर इंटरव्यू है ना तो इंटरव्यूअर पूछेगा इफ स्टेटमेंट वर्क कैसे करती है, तो इतना बोलना है सर आई इफ लिखिए, ब्रैकेट में लिखिए कंडीशन, और फिर जो आपको एग्जीक्यूट करना है फटाफट लिख दीजिए ना। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स, स्टार्ट करते हैं। एक बात और, लैंग्वेज कोई भी यूज करो, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जो मर्जी यूज करो, सिंटैक्स चेंज नहीं होगा। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। सपोज यू हैव टू राइट अ प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम को हम लोग लिखेंगे WAP। सपोज यू हैव टू राइट अ प्रोग्राम, सपोज देयर इज अ क्वेश्चन इन योर एग्जाम कि एक प्रोग्राम लिखिए, राइट अ प्रोग्राम, अ नंबर given by the user is positive or negative. Suppose we are writing this program in Java. आप चाहो तो C में लिखो, C++ में लिखो, कुछ नहीं बदलता, बस स्टार्टिंग के 4 लाइनें बदलती हैं, सीक्वेंस बदलती है, बाकी सब कुछ सेम होता है। चाहे कोई भी लैंग्वेज यूज करो। मैं आपको लिखकर दिखा रहा हूँ ये प्रोग्राम जावा में, राइट अ प्रोग्राम इन जावा, टेक अ इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड टेक इट पॉजिटिव और नेगेटिव। फटाफट करते हैं, 5 मिनट भी नहीं लगेगा और एकदम याद हो जाएगा। सबसे पहले आप सबको पता है जावा में सबसे पहले बनती है क्लास, तो आप लिखिए क्लास। सपोज क्लास का नाम आपने रखा, लेट्स से यू गॉट नंबर्स, क्लास नंबर्स। आप अच्छे जानते हो ये वाली बात, बहुत क्लियर है कि क्लास का नाम तो हम कुछ भी रख सकते हैं, कि डॉक्टर ने नहीं बोला, किसी इंजीनियर ने नहीं बोला, किसी टेक्नीशियन ने नहीं बोला कि नंबर्स नाम रखो, तो आपका राइट है, आपका अधिकार है, क्लास का नाम जो मर्जी रखो, राइट। उसके बाद हम बनाते हैं फंक्शन। सपोज आपने बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। सपोज आपने ये फंक्शन क्रिएट कर लिया, ये फंक्शन का नाम भी आपकी चॉइस है, पब्लिक का P स्मॉल, स्टैटिक का S स्मॉल, वॉइड का V स्मॉल, मेन का M स्मॉल। आपका कॉल, आपकी चॉइस, कोई डॉक्टर आके नहीं बोलने वाला आपसे कि क्लास फंक्शन का नाम मेन रखो, जो मर्जी वो रखेगा, मेरी गारंटी कोड चलेगा। ओके, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। सपोज नाउ you need to take a variable. I have taken a variable int num. I have taken a variable name, तो जिसका नाम है num, right? You know very well ये डेटा टाइप होता है और ये वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का नाम क्या है? num। ये भी आपकी चॉइस है, कितनी अच्छी लैंग्वेज है ना, कंप्यूटर की C जावा सब कुछ अपन की चलती है। क्या क्या चलती है अपन की? क्लास का नाम जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, वो हमारे अकॉर्डिंग है, हमारी मर्जी है, हमारी कॉल है, हमारी इच्छा है। मेन हमारी इच्छा है, जो चाहे वो नाम रखेंगे। नम हमारी इच्छा है, जो चाहे वो नाम रखेंगे। इन्हें बोलते हैं वेरिएबल्स, दे आर कॉल्ड द वेरिएबल। जो मर्जी वो नाम रखो यार, कौन रोकता है तुम्हें? इंट नम, राइट। अब हमें यूजर को बोलना है प्लीज एंटर द नंबर। इंडिया है, जब तक पूछोगे नंबर कौन एंटर करेगा, तो व्हाट विल यू राइट? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln enter number। now in java में you know very well java how it works। it works कि जो भी आपको स्क्रीन पर दिखाना है वो आपको लिखना पड़ता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। सिस्टम क्लास का नाम है, इसमें एक फंक्शन है, इसका नाम है प्रिंट एलन, इसमें लिखा हुआ है एंटर नंबर। जो भी आप डबल कोट्स में लिख दोगे वो स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा। अगर मैं लिख दूं ना भाई नंबर एंटर कर, तो वो लिखा हुआ दिखाएगा भाई नंबर एंटर कर। सो ये तो आपका आउटपुट स्क्रीन है, वॉट एवर यू राइट इट कम्स डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। अभी तक तो इफ एल्स यूज ही नहीं करा, अभी तक तो सिंपल से अपने कोड पढ़े जा रहे हैं, राइट। नाउ num is equals to sc dot nextInt। But before write this statement, you have to create an object like this. I am creating here scanner sc is equals to new scanner system dot in। Now see this, for this explanation you will see in my
न्यू वीडियो कि हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इन जावा। जावा में ऑब्जेक्ट क्रिएशन कैसे होता है, ऐसे होता है स्कैनर sc इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन से होता है, ओके, एंड देन वी विल राइट num इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट एंड। बट एक प्रॉब्लम आएगी यहाँ पर। प्रॉब्लम क्या आएगी, ध्यान से देखिए, जान के मैंने क्रिएट की है। ये आपसे पूछेगा स्कैनर क्लास तो है ही नहीं, तो कहाँ से लेकर आए, तो ऊपर एक लाइन लिखनी पड़ेगी, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। इस चीज का डिस्क्रिप्शन में आपको नई वीडियो में आप देख सकते हैं कि हाउ दीज क्लास आर इंपोर्टेड, हाउ दीज क्लास आर क्रिएटेड, दिस यू कैन सी इन माय वीडियोस, राइट। तो इधर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आज तो हमारा टारगेट क्या है, इफ स्टेटमेंट समझने का। तो यहाँ तक वी हैव रिटन द बेसिक जावा कोड जो नहीं बदलने वाला, राइट। नाउ इफ सी इफ अगर द प्रोग्राम टू चेक वेदर नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, यू नो वेरी वेल जो नंबर 9 से बड़े होते हैं दैट नंबर आर sorry those numbers who are greater than 0 they are positive number and those are less than 0 they are negative number, right। if अगर नंबर यूजर ने दिया है greater than 9, अगर the number given by the user greater than 9, right, it's 9, नहीं सर फिर मिस्टेक कर दी, it's 0, it's not 9, it's basically what 0। नंबर ग्रेटर देन 0 की पॉजिटिव नंबर 9 से बड़े नहीं होते, किससे बड़े होते हैं, 0 से बड़े होते हैं। देन यू हैव टू प्रिंट व्हाट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नंबर्स, कौन से, पॉजिटिव नंबर, the number are positive number, right। so and then you can write if number greater than 0, then you can print it's a positive number, right, and then you can close the function and then close the program, right। it means that if the number, if suppose now when you run this program, when you execute this program, when you just compile this program and then execute, you will find a number taken by the user, right, and if that number greater than 0 then it is regarded as positive। बट इसमें नेगेटिव का तो कोई जिक्र ही नहीं करा, उसका सोल्यूशन नेक्स्ट टॉपिक में जो है इफ एल्स स्टेटमेंट, क्योंकि इफ था तो हमने इसमें एल्स डिस्क्राइब नहीं किया। तो दैट इज द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ इफ एल्स, दैट इज द इफ स्टेटमेंट। एनी डाउट, एनी टॉपिक, एनीथिंग यू वांट टू आस्क इन दिस टॉपिक, यू कैन आस्क, राइट। Now what is the problem with this program? The problem is if the number is greater than 0, it shows positive, but it does not give any idea if the number less than 0. So for that we have to use which part? Else part. So what we have to write? Rather than this, else system dot out dot print ln it's negative, it's negative number, right। now then your function closed, then your class closed। now you need to understand one more thing, what is that thing। if else को अगर हिंदी में कन्वर्ट करें, सपोज मेरे को ऐसे बोलना है यूजर ने नंबर दिया 10, तो आप ऐसे बोलोगे ना, अगर 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 यूजर ने नंबर जो दिया वो 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव वरना नेगेटिव। तो इफ का मतलब होता है अगर और एल्स का मतलब होता है वरना इन हिंदी। अब आपके समझ में बहुत आसान हो जाएगा। और ये होगी हमारी कंडीशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एल्स में देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू पुट कंडीशन। एल्स में कंडीशन की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, राइट, क्योंकि वरना में तो बाय डिफॉल्ट होता है ना, वरना ये नहीं तो ये, ओके। सो इफ नंबर ग्रेटर देन 0 print positive, varna print negative। So this is what we call as the if else statement। so in the same program I introduced you about two things, one is the if statement, other one is the if else statement। एक मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है, else में कंडीशन कभी नहीं लिखनी है, never never never, right। now there is one more variation we need to discuss here। मैंने यहाँ पे बॉडी में सेमीकोलन्स नहीं लगाए, these semicolons, now listen very carefully। जब एक स्टेटमेंट होती है तो these semicolons are not required।
एक स्टेटमेंट में सेमीकोलन रिक्वायर्ड होते ही नहीं है। सेमीकोलन कब चाहिए? जब मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो, राइट। एक एग्जांपल और देखते हैं। इस प्रोग्राम में कोई डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट कीजिएगा। वन मोर थिंग, ये स्कैनर क्यों लिखते हैं, सिस्टम क्यों लिखते हैं, इसके लिए अलग से वीडियो तैयार की, जरूर देखिएगा। In that video you need to understand the basics of the language Java. Okay, now see one more program we need to discuss here. Before rubbing, please drop your doubts and complaint in the comment section. Okay, suppose there is one more program we are discussing here ki whether we have to check the number given by the user is positive, negative or zero. Now the program has been changed because now we have to check three conditions. First condition, the number is positive. Second, the number is negative, and the third, the number zero. So how would we do? Again, अपनी starting की line जिन्हें बोलते हैं sequential line लिखनी है। पहले import java dot util dot scanner, देन क्लास का नाम सपोज आपने रखा NUMBERS। आप देश आजाद है, जो मर्जी हो नाम रखो, कोई रोकने वाला नहीं है, राइट। आपने लिखा पब्लिक का P स्मॉल, स्टैटिक का S स्मॉल, वॉइड का V स्मॉल, मेन you have written like this, public static void main. Then you have taken a variable int num, एक वेरिएबल यू टेकन फ्रॉम द यूजर, वेरिएबल या नाम जो किस टाइप का है, इंट नाम टाइप का। नाउ वी जस्ट आस्क द यूजर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यूजर को पूछा एंटर नंबर, तो यूजर एंटर नंबर, वी नीड टू रीड दैट नंबर। num इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट एंड। एक चीज दोबारा हम लोगों ने मिस करी है, हमने जान के मिस की। फॉर यू हैव टू राइट वन लाइन हियर, व्हाट दैट लाइन आई एम नॉट राइटिंग हियर, इट्स अंडरस्टूड। स्कैनर sc इज इक्वल्स न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था ना, दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, तो num इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट एंड, देन वी हैव राइट इफ num ग्रेटर देन 0, अगर num 0 से बड़ा है, नाउ it's your choice whether you want to add semicolon or not. If there is one statement, there is no need to open the semicolon. You have to write number greater than 0, system dot out dot println positive, the same code. Then now see, we have to write else if. This is a new category we have. Else if number less than 0. Now see here, in the last case we have taken only two categories, if else. So the problem with if else is, if else में you only enable to check two condition, अगर ये वरना ये। Here we have to check three conditions, is it positive, negative or 0. So is it possible to check by two conditions? No, we need how many conditions? Three conditions. The first is if num greater than 0, print positive, num less than 0, print what? Println, print what? Negative. और अगर इनमें से कोई भी नहीं तो else, system dot out dot println, that is 0. See, then the function closed, class closed. So I don't want any confusion from your side. है तो comment box में drop करो ना यार, right? So what is basically we are have here? We just ask the user. See, यहाँ तक का जो code है ना, ये sequential है. This one is sequential क्योंकि ये एक के बाद दूसरा एग्जीक्यूट होगा ही होगा, ये तो चलना ही है। पहले इंपोर्ट करनी है, फिर क्लास बनानी है, फंक्शन बनाना है, फिर यूजर से नंबर की डिमांड करनी है, नंबर नम में आएगा, फिर चेक करना है नंबर जो दिया पॉजिटिव, नेगेटिव, 0। अगर नम 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव, छोटा है तो नेगेटिव, वरना 0, वरना 0, वरना 0। अगर 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 नंबर 0 से बड़ा है तो इफ में आ गया, अदरवाइज एल्स इफ में आ गया, वरना
0 में आ गया, राइट। एक बात और, दिस इज द इफ पार्ट, मैंने इफ के अंदर कोई भी बॉडी क्रिएट नहीं की, बिकॉज एक स्टेटमेंट थी, ये एल्स इफ पार्ट और ये हमारा हो गया एल्स पार्ट। एनी डाउट इन दिस? एक क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क तुम्हारे लिए मैं आपको देता हूँ, लिखिएगा जरूर। राइट अ प्रोग्राम इन जावा, दोबारा राइट अ प्रोग्राम इन जावा to check whether the number given by the user is 1 digit or 2 digit. नेक्स्ट टाइम कमेंट बॉक्स में भेजिएगा अपना आंसर, चेक करके बताऊंगा करेक्ट है या रॉन्ग। ओके, एक प्रोग्राम और करते हैं इफ एल्स इफ पे, मजा आएगा, ट्रस्ट मी। सो राइट डाउन द क्वेश्चन, सपोज वी आर डूइंग अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम इन जावा, राइट ए प्रोग्राम हम लोग लिखेंगे WAP, राइट ए प्रोग्राम इन जावा to enter the marks of the user and apply a grade. If the marks is greater than equal to 90, the grade is A. If the marks is greater than equal to 80, and less than 90, grade B. And if the marks is greater than 70 and less than 80, grade C, else grade D. सपोज मार्क्स एंटर कराने हैं यूजर से और ग्रेड देने हैं। ग्रेड किसके बेसिस पर देना है यार? जो मार्क्स आया, आजकल तो ग्रेड ए का जमाना है। अंकित सर की टेक ज्ञान में अंकित पे T कैपिटल G कैपिटल, अंकित का A कैपिटल बने रहिए, ट्रस्ट मी ग्रेड ए मिलेगा। आज प्रोग्राम में बना रहा है, रियल लाइफ में भी मिलेगा, 100% गारंटी है। देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले वही अपना पुराना काम, import java.util.scanner। मेरी वीडियो देखिएगा, उसमें क्लियर हो जाएगा कि why will write this। प्रोग्राम क्लियर है? एक बार और रिपीट कर देता हूँ। एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है यूजिंग इफ एल्स इफ स्टेटमेंट से, जिसमें मार्क्स गिवन है, अकॉर्डिंगली ग्रेड प्रोवाइड करना है। इस मार्क्स के अकॉर्डिंग ये ग्रेड देना है। प्रोग्राम बनाना है यूजिंग इफ एल्स इफ। आई एम राइटिंग हियर यूजिंग इफ एल्स इफ। देखें कैसे बनता है। लेट्स सी इन डिटेल कि हाउ वी कैन मेक दिस प्रोग्राम। सपोज import java.util.scanner। सबसे पहले क्लास बनाया, क्लास CLASS, क्लास का नाम रखा मैंने प्योर मार्क्स, क्योंकि मार्क्स का प्रोग्राम है तो मार्क्स रख लिया, पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जो मर्जी वो नाम रखना, देश आजाद है। तो जावा भी इंडिपेंडेंट है, राइट। क्लास मार्क्स, देन वी राइट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। फंक्शन का नाम भी आपकी पूरी चॉइस है, जो मर्जी वो नाम रखिएगा, नो वन कैन से एनीथिंग टू यू। ओके, नाउ वी जस्ट टेक अ वेरिएबल, सी द फर्स्ट वेरिएबल int marks given by the user, total mark which is called, and then we can write line terminator. This is called line terminator, it means the line is finished. Okay, then we write system का S capital, system dot out dot print ln, enter marks. Enter the marks. What a program! We just ask the user to enter the marks. We have to read that. So marks is equals to sc dot next end. Marks is sc dot next. You can read the marks and put the variable in marks. So how it works basically, screen pe we got enter your marks. You give your marks and stored in marks variable. This variable marks. Okay. Then we can write scanner sc is equals to new scanner system dot in. But my dear, you have to write this line before marks. Why I write again after this? Because this is the common mistake of the student, which I want to clear. See, maximum according to my experience, what the student do, they just use SC before declaring it.
but we have to write the statement first and then we have to use this SC object. So before we means that this line must be written here or it may be written here, it completely your choice. जहाँ यूज कर रहे हो उससे पहले डिक्लेयर करना है, जहाँ मर्जी करो. Am I clear? Okay. Then you just write if marks is greater than, now see the table, is greater than equal to 90, right? Greater than equal to 90. Then what is the grade? SOPL. You can write system dot out dot println grade A. This is the grade we can assign. Grade A. See, the marks is greater than equal to 90. Else if second case 80-90, marks greater than equal to 80 but less than 90. Class, you need to understand this very well. Please guys, see this. Else if, then condition, this statement. What is the grade? Grade B. Right? Grade B. Then one more condition, 70-80. Again we write else if. It means 70 greater than equal to marks and less than 80. What is the grade? You can write the grade system dot out dot println. It's the grade C. Grade C. Otherwise, else system dot out dot println D. Grade D. Function closed, class closed. No, now analyze the program. You have written a program which is satisfying this condition. It means you ask the user to enter the marks, and the marks given by the user, system automatically assign the grade like this. See, if the marks get equal to 90, see, this is the replica. What is the output? Grade A. See, clear? Otherwise, second case 80-90 के बीच में, see, grade B. Third 70-80 के बीच में, grade C. Oh, otherwise grade D. So this is the program in which we are using multiple if-else statement and assign the grade accordingly. Doubt, please drop in the comment section, because now we are increasing our level. We have started, see, we have started from where? From first the basic if statement. Then I taught you if else statement. Then I am teaching you multiple if else if statement. Now I am upgrading the program. Now write down the question. But before that, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज ड्रॉप करना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि इफ एल्स इफ पे आज कमांड होने वाली है हमारी. राइट डाउन. Write a program in Java. Write a program in Java to enter marks of 5 subject. To enter marks of 5 subject and assign the grades according to the percentage. And assign the grades according to the percentage. Like if percentage is greater than equal to 90, grade is A. If the percentage is greater than equal to 80, less than 90, grade B. Otherwise, if the percentage is greater than equal to is less than 80, so the grade is C. Basically, percentage is less than 80, then the grade is C. Less than the sign लगाते हैं, this is the less than the sign, right? So this is the program we have in which we have asked the user to enter the marks of 5 subject, and we need to calculate the percentage. Now you tell me one thing. This program contains lots of things to do. What things to do? Number 1. You ask the user to enter the marks of 5 subject: math, science, SST, English, Hindi, 5 subject, right? Then
to calculate the percentage. Yes, we calculate the percentage. And after calculating the percentage, you have been asked to calculate the grade based upon that percentage. Start करते हैं, बहुत मेहनत है, पसीने आ रहे हैं, थक जाएंगे, बट करना तो है. The same line you will write import java dot util dot scanner. इसका डिस्क्रिप्शन भी मेरे वीडियोस में आया हुआ है, आने वाला है, जो भी है जरूर देखिएगा और बताइएगा कि समझ में आया या नहीं. जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में. सबसे पहले भी मेक अ क्रिएट अ क्लास. सपोज क्लास का नाम आपने रखा, लेट्स से द क्लास नेम इज परसेंटेज. अगेन आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यू पुट द नेम परसेंटेज. इट्स कंप्लीटली योर कॉल, राइट. देन यू राइट public a p small static void name. It's again your choice. You can put any name. It's not mandatory that you use the word name. Right. Now tell me one thing. You need a marks of 5 subject. So how many variables you required? 5. Right. So let's say the variable name double. Now what is double? Because the marks may be in the point. So I take a variable MAT for the maths, SCI for the science, ENG for the English, HIN for the Hindi, SST for the social studies. So these are the variables name. मेरे को लगा बच्चे 5 सब्जेक्ट किसी की बात कर रहे होंगे, तो मैंने यही 5 वेरिएबल ले ली. आप चाहो तो ABCD भी ले लो, आपका कॉल. ओके. Then you ask the user. एक चेंज कर रहा हूँ छोटा सा, बार बार लिखना पड़ रहा है. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लाइक दिस. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन. इसको शॉर्ट नेम लिखूंगा मैं SOPL. समझ जाना यार, बहुत सारा कोड लिखना होता है ना, तो वी कैन गेट टायर्ड. सो वी एम मेक अ शॉर्टकट. वी आर इंडियंस. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन SOPL. बट जब कंप्यूटर में टाइप करोगे तो पूरा लिखना पड़ेगा, राइट. सिंपल, राइट. SOPL. तो वी हैव राइट SOPL मीन्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन. एक बार और कमेंट बॉक्स में डालो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन. सिस्टम का S कैपिटल. वी हैव रिटन व्हाट? एंटर marks of 5 subjects. What we say the user कि एंटर करो 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स. बस यूजर तो देखेगा स्क्रीन पे लिखा है एंटर मार्क्स, तो एंटर करना स्टार्ट कर देगा. फटाफट रीड कर लेते हैं. लेट टेक MAT मैथ. बट उससे पहले मैंने क्या सिखाया था, एक लाइन दोबारा लिख लेते हैं. वो क्या है यहाँ पर? स्कैनर SC इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन. भूलना नहीं क्लास, याद रख लेना. स्कैनर SC इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर. लिख देता हूँ. स्कैनर SC इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन. क्या कैपिटल है? स्कैनर का S कैपिटल. देखो जो कैपिटल है इसमें की डार्क. स्कैनर का S कैपिटल, सिस्टम का S कैपिटल. ओके. सिस्टम डॉट इन. ओके. तो एंटर मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट. फटाफट रीड करते हैं. सपोज MAT इज इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट इंट. ये हो गए मैथ के मार्क्स. SCI इज इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट इंट. ये हो गए साइंस के मार्क्स. ENG इज इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट इंट. ये हो गए इंग्लिश के मार्क्स. HIN इज इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट इंट. ये हो गए हिंदी के मार्क्स. और SST इज इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट इंट. ये हो गए SST के मार्क्स. 5 सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करा लिए. बाप रे कितना सारा काम किया है. सबसे पहले भी आज द यूजर टू एंटर द सब्जेक्ट द मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स और वो रीड करा लिए. एक मैथ में, एक साइंस में, इंग्लिश में, हिंदी में, सिस्टम में. देखो सारे के सारे वेरिएबल यूज कर लिए, राइट. नाउ नेक्स्ट टाइम थिंग्स टू कैलकुलेट द परसेंटेज. परसेंटेज कैसे निकालते हैं? एक वेरिएबल लेना पड़ेगा डबल परसेंटेज, EERC डबल परसेंटेज. कैसे? सबको ऐड कर दो मार्क्स को. मैथ प्लस साइंस प्लस इंग्लिश प्लस हिंदी प्लस SST ऐड कर दिए सबको. उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय 100
and then एक ब्रैकेट और divide by 500. So this is the way how we can calculate the percentage. परसेंटेज ऐसे निकालते हैं ना, सबका टोटल इनटू 100 अपॉन 500. इसमें तो कंप्यूटर बेचारे का कोई रोल ही नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है. कोई भी परसेंटेज निकालनी है, सबको ऐड करो, 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 500. सो टिल हियर व्हाट वी हैव डन, वी कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ द मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स गिवन बाय द यूजर. Any doubt in this? Please drop in the comment section. This is @TechGyanBank, T capital, G capital, A capital. Now see, once you calculate the percentage, we just provide a grade. So what we write, if PERC this is greater than equal to how much? 90. Wow. Then system dot out dot print which grade? Grade A. So we will write grade A C. Then second condition, अभी अंकित सर ने टेक ज्ञान में सिखाया था. if के बाद क्या आता है? I am writing here class, I hope you understand this. We write else if. So else if the bracket, what is the condition? See, now you have to make some changes here. You have to apply the logic here, logic of operators. See class, कुछ नया सीखने को मिलेगा यहाँ तो बहुत. और in Java, C, C++, you can't write directly. You have to use the operator. Now see how. You have to write else if bracket percentage greater than equal to 80. This is the operator. See, this is the AND operator. My next video जरूर देखिएगा ऑपरेटर की, अच्छे से समझ में आएगा how operator works. आप फिलहाल के लिए बता देता हूँ, इसे बोलते हैं AND operator. What will you write? Percentage is greater than equal to 80 and percentage is less than 90. Now understood कि how we will read this. In Java it will read like this. अगर percentage 80 से बड़ी है और परसेंटेज 90 से स्मॉल है, this is the way. We can't write directly like this in Java. We have to add two statements. This is the first statement, percentage less than equal to 80, and this is the second statement, percentage less than 90. 80 से बड़ी, 90 से छोटी है, so we will write SOPL grade B. ग्रेड A हो गया, ग्रेड B हो गया, अदरवाइज कौन सा ग्रेड? else SOPL grade C. So this is the code we have. We have a complete program of calculating the percentage in which the marks is given by the user. We add them. So this is, see, this is basically a part of sequential statement. This one, in which we just ask the user to enter the marks. We calculate the percentage. Then we check the condition. From here we start with if percentage greater than equal to 90, grade A, else if grade B or grade C. Any doubt, any confusion, anything you want to ask, please send your doubt in the comment section. क्योंकि this is @TechGyanBank, T capital, G capital, A capital, or this is the code of statement we have, which always come in your exam to calculate the percentage and apply the grades based upon it. Any doubt? Okay, next, let us do one more program on the if else statement. I am Raving. If you have any doubt, please drop in the comment section. Next program, please write down. Write a program in Java to enter. Write a program in Java to enter a number, and to enter a number and assign days accordingly. Example, if the user enter number 1, your output will be Sunday. If the number enter number 2, it will be Monday.
If the user enter number 3, it will be Tuesday, and so on. If the user enter number 7, it must be Saturday. So we are doing this program using which statement, which we call as the if else if statement. एक बार खुद ट्राई जरूर कीजिएगा. आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड. पॉज कीजिएगा वीडियो को और ट्राई कीजिएगा, फिर चेक कीजिएगा कि सर ने जो किया और हमने जो किया वो सही है या गलत. लेट्स स्टार्ट द सेम कहानी. इंपोर्ट java dot util dot scanner, right? Then we make a class का नाम हम लोगों ने रखा let's say days, right? It's your choice which name you want to put. Then you will write public static void main. This is the function name. You can put any name according to you. Then you will write, take a variable int num, because we take the input from the user and then we just make an object scanner. Sc is equal to new scanner system dot in. This is, we take the input from the user, then we just ask the user SOTL enter number. We just ask the user to enter the number, and then we will write num is equals to sc dot next end. The value comes in NUM. So this till here the statements are sequential. There is no rule of anything. I tell you the starting of the video, the statement which executes one after the another are sequential statement. Now that like if num is equals to 1, it's again a equals operator. Then what we will write system dot out dot println it's Sunday. It's Sunday. Okay. Suppose we write else if num equals to 2, then it will print Monday. You can see how the code is executing. First it check 1, then it check 2. Then we again write else if num equal 3, then it will print what? Tuesday. You can see. Then similarly we do for the Wednesday, Thursday, Friday. We will write the same manner. Then the last we will write else part. We will write what? System dot out dot println Saturday. So what is more important here, class, which we need to understand, that num values go, first of all goes to if it is 1 it will print Sunday, otherwise it will goes to 2 it will print Monday, otherwise it will goes to 3 it will print Wednesday, Tuesday, then Wednesday, Thursday, Friday you have to do by yourself, otherwise इनमें से कोई नहीं तो by default else statement Saturday, right? So these are the programs, these are the things which we can do using if else statement. I have one more question for you. Do by yourself and drop the answer in the comment box. I will check and get back to you. Write down. Write a program in Java. Write a program in Java to enter a number and convert into words. It means that if the user gives the number 1, the output is ONE. If the number gives the number 2, the output is TWO. If the number gives the number 3, THREE, till 7 you have to do. So this is what we have in the if else part. Please drop your doubts in the comment section, because the next video is about the switch case and then so on. That is all for today. Please
Subscribe my channel and press the bell icon @ Tech Gyan by Ankit, T capital, G capital, A capital. Thank you so much.